सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का। देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा छूट रहा था, वो है यूनिट, इकाई। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनकी यूनिट और इकाई से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अच्छे से उसको समझते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक से याद कराऊंगा, कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही दोस्तों, लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है। इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उस टेस्ट में इंक्लूड करें। वीडियो को देखने के बाद में टेस्ट जरूर लगाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 16 जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 90% चांस होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है। जो 1 से लेकर 11 तक की फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी दोस्तों, 12 से लेकर 16 तक की जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि फोर्स, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सब की यूनिट तो अक्सर लोगों को पता होती है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस भी कम बनता है। जो मेन क्वेश्चन बनता है, देखिए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, उष्मा, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, वर्क, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए हम अच्छे से इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। कार्य मतलब वर्क। उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी को पता होता है, पर एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से हमको याद हो जाए, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बड़ी आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी हैं, सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कि जल्दी हमारी एग्जाम निकले। अब आप दिन भर मेहनत करते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो खत्म हो जाती है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए? काजू खाना चाहिए। काजू आप खाओगे, इससे आपको क्या होगा? एनर्जी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य कर पाओगे, वर्क कर पाओगे। तो जल्दी आपकी एग्जाम निकलेगी। तो आप सभी को एग्जाम निकालने के लिए, अच्छा वर्क करने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए क्या खाना है? काजू खाना है। ये हमारी ट्रिक है। तो का से बना दोस्तों हमारा कार्य और जू से बना हमारा जूल। तो बहुत इजी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है, क्योंकि देखिए हमारी ट्रिक में ऊर्जा भी आ रहा है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। देखिए, इसी से रिलेटेड ऊष्मा की हम बात करते हैं, हीट की। हमने हीट वाले लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस कर ही रखा है। हीट जो होती है वो क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित होती है जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हीट जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, तो मतलब इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी? जूल होगी। और ध्यान रखिएगा, इसकी एक और यूनिट कैलोरी भी होती है। तो जूल, किलो जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी, ये ऊष्मा की यूनिट्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगली हमारी फिजिकल क्वांटिटी आती है शक्ति, पावर। शक्ति, जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शक्तिमान आता है दोस्तों। शक्तिमान जो होता है वो बुरे लोगों की क्या करता है? वाट लगा देता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। शक्ति की यूनिट क्या हो गई? इकाई क्या हो गई? वॉट हो गई है। एक और होती है शक्ति की यूनिट, ध्यान रखिएगा, अश्वशक्ति। मशीनों की जो पावर होती है वो मेजर की जाती है अश्वशक्ति में। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746। आगे देखिए, हम बात करते हैं डिस्टेंस की, दूरी की बात करते हैं। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसके लिए जो इकाई यूनिट यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनता है। अभी लास्ट 2-3 साल से तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस दूरी की बात करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले हम यूनिट डिस्कस करेंगे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। सेकेंड आती है खगोलीय इकाई, जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और तीसरा आता है पार्सेक। एसएससी में देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। चलिए हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, लाइट ईयर क्या होता है। तो देखिए, क्या होता है कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जहाँ पर वायुमंडल ना हो, लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष। सेकंड आता है, देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ये? सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है इलिप्स के शेप में, और पृथ्वी और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है ना? कहीं पर वो पास में आ जाती हैं, कहीं दूर चली जाती हैं, इसीलिए उसकी एवरेज डिस्टेंस ली जाती है। क्या कहलाती हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। क्लियर? चलिए, अगला आता है पार्सेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? पार्सेक की होती हैं। ध्यान रखिएगा, एक पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.26 प्रकाश वर्ष।
1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए यहाँ से चांसेस बनता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बने। अगली हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, वो आता है दाब, प्रेशर। प्रेशर जो होता है देखिए उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल और बार। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब पास्कल और पारसेक जो मैंने आपको बताया, दूरी की इकाई क्या होती है, पारसेक होती है, और दाब की इकाई क्या बताई मैंने आपको, पास्कल। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, इसको हम ट्रिक से सीख लेते हैं। पारसेक और पास्कल कौन सा दाब और कौन सी दूरी की इकाई है, चलिए कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए पारसेक में ए की मात्रा आ रही है, दूरी में भी ई की मात्रा आ रही है, दाब और पास्कल में कोई भी मात्रा नहीं आ रही है। ठीक है, तो बिना मात्रा वालों को सबको पास में लेकर आ जाओ और मात्रा वालों को सबको पास में लेके आ जाओ। इस तरीके से आप दोनों को बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दूरी की कौन सी है और दाब की कौन सी इकाई है। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दाब की इकाई ध्यान रखिएगा, पास्कल और बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे देखिए फिजिकल क्वांटिटी आती है फोर्स, बल। ये तो सभी को पता होता है, ठीक है, न्यूटन इसकी इकाई होती है। इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सीजीएस पद्धति में बल की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, डाइन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला आता है देखिए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या में मेजर किया जाता है, हर्ट्स में, तो इसकी इकाई क्या है, हर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, हम जब साउंड का लेक्चर एक डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करी थी आपसे, साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता। मैंने आपको बताया था इसको डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो अगर किसी ध्वनि की तीव्रता 45 डेसिबल है, मतलब वो मनुष्य के लिए सुटेबल है। अगर इससे जैसे ऊपर जाती है तो उसके कानों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती हैं। अगर ध्वनि की तीव्रता 85 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो मनुष्य जो होता है वो बहरा हो जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि तीव्रता जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या हो गई यूनिट, ओम, और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, कुलम। तो इनमें तो शायद आपको कोई ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सभी लोगों को पता होता है। देखिए नेक्स्ट हम जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती हैं, ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा, डायग्रामेटिकली हम इसको समझेंगे। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, जब लाइट सोर्स जो होता है, ठीक है, वो 1 सेकेंड में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी लाइट इमिट कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, बस कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइट इमिट कर रहा है, वही क्या कहलाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है, ज्योति फ्लक्स कहलाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन इसकी यूनिट होती है। ये तो हमने समझ लिया ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। चलिए अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझते हैं। जब कोई लाइट सोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकेंड में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, ज्योति तीव्रता। आपको डिफरेंस समझ में आया, फ्लक्स में क्या था, टोटल कितनी लाइट इमिट कर रहा है 1 सेकेंड में, वो उसका फ्लक्स हो गया, और 1 सेकेंड में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, वो उसकी क्या हो गई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, ज्योति तीव्रता। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एक और देखिए इससे मिलता जुलता वर्ड होता है टेस्ला। आप कभी अगर आपको देखने को मिले एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है टेस्ला, और कैंडेला जो होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है, मतलब उसकी यूनिट क्या है, किस यूनिट में मापी जाती है ओजोन लेयर की मोटाई, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, डाप्सन क्या होती है, डाप्सन उसकी यूनिट होती है। डाप्सन में ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है। ओजोन लेयर का क्या काम होता है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, उनको क्या करती हैं, पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 16 हमने इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिस्कस कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी, 90% चांस बनता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं, बड़ी आसानी से आप टेस्ट भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस है कि आपको इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य आपको करना है, वर्क आपको करना है, तो क्या खाना है आपको, मैंने आपको बताया था काजू आपको खाना है, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो का से बना हमारा दोस्तों कार्य और जू से बना हमारा जूल। बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हो ए आंसर।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा वैक्यूम में मतलब निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला देखिए, बल की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है? डाइन। बल की सीजीएस यूनिट डाइन, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, सी आंसर। अगला देखिए, पार्सेक इकाई है। पार्सेक देखिए किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी होती है? पार्सेक होती है। और ध्यान रखिएगा, एक पार्सेक इक्वल टू कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो होता है वो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, मतलब ज्योति फ्लक्स। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, अगर पास्कल पार्सेक में कंफ्यूज होते हो तो किस तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हो। देखिए अगला, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। मैंने आपको बताया था, कोई लाइट सोर्स है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकंड में कितनी लाइट इमिट कर रहा है, वही क्या कहलाती है? उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, ज्योति तीव्रता कहलाती है। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है? कैंडेला। जूल निम्नलिखित की इकाई है। किसकी इकाई है जूल? ऊर्जा की, एनर्जी। आपको वो ट्रिक दिमाग में आ रही होगी, उससे आप बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हर्ट्स क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी मापने की यूनिट है, सभी को पता ही है। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है। करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए, एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने आपको बताया था, सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी। आंसर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति, देखिए वर्ड सुन के दिमाग में क्या आ रहा है? शक्तिमान। और शक्तिमान जो होता है वो बुरे काम करने वालों की वाट लगा देता है, तो वाट। आंसर सी सही होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। शक्ति की एक और यूनिट है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी निर्वात में, सी आंसर। देखिए अगला, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, जो कि बराबर होता है। एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्य का मात्रक जूल बिल्कुल सही है, बल का मात्रक न्यूटन ये भी सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है, दाब का डाइन ये गलत है। डाइन जो है बल का सीजीएस यूनिट है, तो आंसर डी जो होगा वो सुमेलित नहीं है। डी आंसर इसका सही होगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल जो है वो दाब से संबंधित है, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखिए, कैलोरी, किलो कैलोरी बिल्कुल दोनों हैं, किलो जूल बिल्कुल है, वॉट। वॉट जो है वो मैंने आपको बताया था, वॉट कौन लगाता है? शक्तिमान लगाता है, तो शक्ति की इकाई है, तो ये ऊष्मा की बोल रहा है, मतलब गलत आंसर है, डी आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? प्रेशर की इकाई क्या होती है? बार। बार और पास्कल। निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? डाप्सन। ध्वनि तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी की इकाई है, क्या होती है? डेसिबल, सी आंसर। मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की तीव्रता अगर 45 डेसिबल तक है तो कानों के लिए बिल्कुल सही होती है, पर अगर ध्वनि की तीव्रता इससे ज़्यादा हो जाती है 75 डेसिबल तक, तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। 85 डेसिबल अगर ध्वनि की तीव्रता है तो मनुष्य जो होता है वो बहरा हो जाता है, और 145 डेसिबल पे मनुष्य पागल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी की इकाई डेसिबल, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक छोटा सा टेस्ट था, आई होप आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। एक बार इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टेस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको लगा सकते हो, टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ये फिजिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक जो है इकाई यूनिट वाला अच्छे से कंप्लीट कर लिया हमने। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।